ऐसा कुछ बिल्कुल। अंतर नहीं होता था। हम शायरात लोगों के लिए या कवित्रियों के लिए, कवि लोगों के लिए कोई अंतर नहीं होता। क्या ये बात है। अंतर जो होता है वो सियासती लोगों के लिए होता है। और आ, हमें आ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उर्दू और सही हिंदी है। कोई फर्क नहीं। मेरा शेर है, देखिए। तो नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि महिला दिवस के अवसर पर हम उन महिलाओं का इंटरव्यू आप तक दिखा रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा है। तो आज हमारी मुलाकात हो गई है प्रियंका मैम से। प्रियंका मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको नमस्कार, इंडिया बताना फ्लैग चाहूंगा न्यूज। दोस्तों, प्रियंका मैम एक कवि है, लेखक है और बहुत सारी इनके अंदर खूबियां हैं। और इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। प्रियंका मैम, चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। विस्तार से आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं कवित्री प्रियंका सजल, गोंदिया, आमगांव, महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक नेशनल पोएट हूँ और मैं द्विभाषीय कवियत्री हूँ। हिंदी और मराठी में लिखती हूँ और समाज के हित के लिए लिखती हूँ। ज्यादातर तवज्जो मेरा स्त्री पर, महिलाओं पे ही रहता है मेरा लिखान। और बस इंडिया न्यूज़ फैक्ट का बहुत बहुत शुक्रिया तो मैम कि आपका ये उन्होंने जो मैं मुझे चुना। मैम आपका ये जो सफर चालू हुआ, तो ये इसकी शुरुआत कैसे जी हुई? जी, मैं जब कॉलेज में थी या समझिए स्कूल में थी, तब से लिख रही हूँ। तो अच्छा। पहले तो मैं ऐसे ही बाल कविताएं जैसे लिखती थी। उसके बाद में मैं कॉलेज गई, तो कॉलेज में मैंने एक आलेख लिखा। वो आलेख मैंने ऐसे ही एक जो साप्ताहिक होता है उसमें दे दिया। और क्या नाम था उस साप्ताहिक का? ब्रह्मपुरी ब्लास्ट, क्योंकि मैं ब्रह्मपुरी से हूँ सर, जिला चंद्रपुर। तो मैंने वो दे दिया वहाँ, तो उन्होंने वहाँ छाप दिया। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा मेरा आलेख वहाँ आया है। दूसरे दिन मैं कॉलेज गई तो मुझे सब कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगे। फिर इससे मेरा और हौसला बढ़ गया और फिर मैं लिखती चली गई, लिखती चली गई। और उसके बाद में मेरी शादी हुई, फिर 9 साल का गैप हुआ। उसके बाद में मैं जहाँ हूँ वहाँ हिंदी का भी बहुत अच्छा प्रभाव है, क्योंकि यहाँ से एक नदी क्रॉस कर लो तो एमपी आएगा, और दो चार गांव क्रॉस कर लो तो छत्तीसगढ़ आएगा। यानी 3 राज्य का ट्रेडिशन एक ही गांव में समझो। तो इसलिए फिर हिंदी से भी मैं प्रभावित हुई और हिंदी भी लिखने लगी। तो मैम जैसे कि आप ये बता रहे हैं, तो इसमें आपको कठिनाइयां भी आई होंगी। जी सर, कठिनाई हर चीज में आती है, और उसमें से एक औरत है तो और भी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। हाँ आई, लेकिन कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर हम डिसीजन एकदम से लेते हैं, नहीं कठिनाइयां आई हैं तो डर जाना चाहिए या उससे भाग जाना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। कठिनाई का सामना करके आगे बढ़ो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो मैम अभी आप, जहाँ तक मुझे पता है, आप मैरिड हो। तो मैरिड लाइफ में फिर आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? पहले बताया ना सर, पहले पहले लगता था कि ये क्या करती है, कविता करती है वो। सभी सभी मर्दों को लगता है ये क्या, ये साहित्य यानी क्या है। लेकिन जो लिखता है, जो पढ़ता है, जो इस क्षेत्र में, उनको ज्यादातर समझता है कि साहित्य यानी क्या होता है। तो मेरे घर में भी विरोध था, लेकिन मैंने धैर्य रखा क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके इनको भी समझेगा। और अब उनको वो समझ रहा है, तो वो मुझे फुल परमिशन है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। क्योंकि मैं और मैम सभी चीजें संभालकर साहित्य को भी संभालती हूँ। मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, काफी अच्छी आपकी प्रोफाइल है। जब यही चैनल में आपको सेलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए, तो आपको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो कोई जी एक जी। ऐसे अवार्ड के बारे में बताइए जो आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट बन गया हो। जी 2019 में रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था अवार्ड, महिला सम्मान। वही 8 मार्च पे ही था वो प्रोग्राम, तो वहाँ जो मिला था
वहाँ मंत्री भी आए आए थे छत्तीसगढ़ वगैरह के। और वहाँ की महिलाएं इतनी प्रेरित करती है, उस प्रोग्राम ने तो मुझे बहुत प्रेरित किया है। तो वो अच्छा। प्रोग्राम मैं आज तक नहीं भूल चुकी। तो मैम कैसा लगता है जब आप इन प्रोग्रामों में जाते हैं, वैसे कैसे फीलिंग आती है? कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि ये मैं कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं हूँ? हाँ, ये तो लगता ही है सेलिब्रिटीज से, लेकिन उससे भी अच्छा लगता है अगर हम जो कुछ लिख रहे हैं या जो कुछ पढ़ रहे हैं लोगों के सामने, उसमें से एक भी लाइन लोगों ने अपने जहन में रख के उस लाइन को दोहराया या अपने जीवन में लाया, तो हमारे लिए वो सफलता है। वो हमारे लिए सेलिब्रिटी होने से बहुत ज्यादा है। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। और मैम बताइए आप अपनी लाइफ के बारे में, कैसा आपका डेली रूटीन रहती है? आप कैसे अपने हॉबीज के लिए टाइम निकालती हैं? कि घर में सुबह से उठ के, तो आपको तो पता है औरतों के पास कितनी भागा दौड़ी होती है। फिर उसके बाद में पढ़ाई लो, लिखाई लो बच्चों की। फिर उसके बाद में आ, हमारा मुशायरा होता है, तरई मुशायरा हर रोज। तो अच्छा। जब भी टाइम मिलता है मैं उसे लिखती हूँ। और मेरे उस्ताद हैं, मैं शरफरीदी सर, उनको दिखाती हूँ। उनकी सलाह पे मैं चलती हूँ। दूसरे कुमार विश्वास सर, उनसे तो मैं बहुत सीखती हूँ, कुमार तो विश्वास सर कभी से। मौका मिला है उनकी आपको कुमारी साहब से मुलाकात करने का? जी, अभी वो नागपुर आए थे तो जाने का मेरा मन था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो उस दौरान उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन बहुत आपको अच्छा बताना व्यक्तित्व है चाहूंगा उनका। मैम, कुमारी साहब का कम से कम एक हफ्ते का यहाँ पे प्रोग्राम था। माननीय नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के खासदार है, उन्होंने जी जी आयोजित जी किए थे। अगर आप आते तो शायद आपकी बहुत आसानी से मुलाकात भी हो जाती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाती, लेकिन उस दौरान मेरी तबीयत इतनी खराब थी सर कि मैं नहीं जा पाई वहाँ। जी। जी। ठंड के दिन थे, विंटर के दिन थे, तो नहीं जा पाई, तबीयत बहुत खराब थी। हमारे जो दर्शक है इंडिया फैक्ट न्यूज के, उनको ये पता होना चाहिए, कविता और जो शायरी होती है, मुशायरा होता है, उसमें अंतर होता है या दोनों सेम होते हैं? देखिए, कविता ऐसी होती है कि आप अपने मन की जो भावनाएं हैं पूरी कविताओं में उतर सकते हैं। और बिल्कुल। शायरी में ऐसा होता है, अंतर तो दोनों में नहीं कुछ नहीं है अंतर। लेकिन ये है, अपने मन की जो भावना है वो कविता में आप पूरे लिख सकते हैं, पूरी आती है। लेकिन शायरी में वही भावनाएं सिर्फ दो शेर में आ जाती हैं। अच्छा। बस यही ये चीज मेरे अंतर को है। बिल्कुल नहीं पता चली। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मैं भी बहुत सारे मुशायरे अटेंड करता हूँ। शायरा जो होता है वो उर्दू लैंग्वेज में होता है, और जो कविता अपन लिखते हैं वो शुद्ध हिंदी में रहती है। मेन अंतर बस इतना ही रहता है, बाकी तो ज्यादा कुछ अंतर उसमें रहता नहीं है, मेरे को जहाँ तक पता है। जैसे मैं हिंदी की बेटी हूँ, लेकिन उर्दू बिल्कुल। से मेरा उतना ही प्रेम है ना। बिल्कुल। ऐसा कुछ बिल्कुल। अंतर नहीं होता। हम शायरात लोगों के लिए या कवित्रियों के लिए, कवि लोगों के लिए कोई अंतर नहीं होता। क्या ये बात है। अंतर जो होते हैं वो सियासती लोगों के लिए होता है। और हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उर्दू और सही हिंदी है। कोई फर्क नहीं। मेरा शेर है, देखिए, रखती हूँ आपके सामने। कोई इसका मंतर ना कोई जादू हूँ, कोई मंतर ना कोई जादू हूँ, मुझको पहचानिए मैं उर्दू हूँ। क्या बात और है, ये क्या सुनिएगा। बात है। और आज तू गैर के संग है, आज तू जो गैर के संग है, मैं उसी रास्ते की खुशबू हूँ। और क्या नाम बात है। शबनम, और नाम शबनम दिया गया मुझको, फूल की पंखुड़ी पे आंसू हूँ। और ये आखिरी शेर देखिएगा कि अपने बल पर चमक रही हूं मैं, अपने बल पर चमक रही हूं मैं। क्या बात है। चांद बेशक नहीं जुगनू हूँ, चांद बेशक नहीं जुगनू हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम आप जैसे कि तो इतनी अच्छी हमारे से इसमें शायद। हिंदी और या साहित्य कहता है कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, सभी का दर्जा सेम होता है। क्योंकि जी। एक भाषा दूसरे भाषा से
एक भाषा का उगम होता है दूसरी भाषा जी। से। बहुत से शब्द हैं हमारे मराठी में भी, उर्दू के शब्द आए हुए हैं। हिंदी हिंदी का तो उर्दू के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं वैसे देखा जाए तो हिंदी उर्दू मराठी ये सब भाई बहन ही है। वो तो राजनेताओं ने अलग हाँ कर दिया है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अभी मौसी। उर्दू को लेके हिंदी बहुत माँ है राजनीति। तो उर्दू मौसी है। जी। मैम अभी उर्दू को लेके बहुत राजनीति हो गई है, तो ऐसे में आपको क्या फील आता है? हम कवि या आप लोग इस हैं, पे हम कुछ नहीं शायर बोलना लोग हैं। चाहेंगे अभी? नहीं नहीं, मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। तो मैं अच्छा। बोलना चाहूंगी कि हम शायर लोग हैं, हम कवि लोग हैं, हम हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या क्योंकि बात हमारे है। लिए सभी भाषाएं सेम होती हैं, सेम है ना। होती है। ना कोई ज्यादा होती है ना कोई कमतर होती है। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हिंदी है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए उर्दू भी है। और बस क्या इतना ही कहना बोलना चाहेंगे चाहूंगी। मैम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को इस महिला दिवस के अवसर पर, या सभी कोई कविता जो आपने सभी लिखी हो? सभी। हाँ सुनाती हूँ, सुनाती हूँ सर। सभी को मैं महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बिल्कुल। कविता है मेरी, वो स्त्री अपने अस्तित्व से कैसे लड़ती है, बहुत पुरानी कविता है मेरी। जी। या मैं चार पंक्तियां सुनाती हूँ, बिल्कुल सुनिएगा। इरशाद। नारी दिनहीन अबला को सैनिक और किसान लिखूंगी। नारी दिनहीन अबला को सैनिक और किसान लिखूंगी। क्या बात है। सुंदर संस्कृति सतराहे हर दिल के अरमान लिखूंगी। क्या बात है। सुंदर संस्कृति सतराहे हर दिल के अरमान लिखूंगी। क्या बात है। धर्म धर्म इंसानियत के जयकारे। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जहाँ इंसानियत नहीं है, और इंसानियत से बिल्कुल बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो मैं सही है। मानती हूँ कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों दोनों ही इंसान है। और महिलाओं को भी ऐसा ही दर्जा, इंसान का दर्जा मिलना चाहिए। तब रखती हूँ, सुनिएगा। सही बात धर्म है। धर्म इंसानियत के जयकारे गूंजे सारी दुनिया में। धर्म धर्म इंसानियत के जयकारे गूंजे सारी दुनिया में। राष्ट्र प्रेम की निर्मल गाथा भारत की मैं शान क्या बात है। लिखूंगी। क्या बात है। नारी दिनहीन अबला को सैनिक और किसान लिखूंगी। क्या बात जी है। शुक्रिया। मैम बहुत जी अच्छा लगा शुक्रिया। आज आपसे मुलाकात करके, और आपका ये जी इंटरव्यू बहुत दिखा बहुत के। शुक्रिया और सर। हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं अब। तो फिलहाल आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए इंडिया फेक न्यूज आपका धन्यवाद करता है। और कुछ अगर मैं भी आप दोस्त इंडिया फैक्ट दो। न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ सर। क्योंकि हम लोग ऐसे जगह बैठते हैं कि जहाँ ना हम महाराष्ट्र के रहते हैं, ना विदर्भ के रहते हैं, ना छत्तीसगढ़ के रहते हैं, ना एमपी के रहते हैं। तो क्या होता है, हम अपने घर में ही रहते हैं। तो इसलिए मैं इंडिया फैक्ट न्यूज की बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, क्योंकि उन्होंने धन्यवाद। इस मुकाम के लिए मुझे चुना। बहुत बहुत जी जी। शुक्रिया। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ प्रियंका मैम, बहुत जबरदस्त कवि थी, और इन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में अपना समय दिया, तो उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।